यार लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड वाला अपना लॉजिक लिख लिया था कि कैसे स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं एंड उसकी क्या क्या रैंक आने वाली है। ठीक है, जैसे मान लो टोटल मार्क्स इसके कितने हैं, 554 हैं, तो उस हिसाब से हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर ली थी। बट इस वीडियो में हम लोग रैंक्स कैसे जनरेट करने वाले हैं उन चीज़ों को देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप मल्टीपल स्टूडेंट्स को देख रहे होगे कि ये चीज़ है, और यहाँ पे हमें कुछ जिन स्टूडेंट के डबल मार्क्स जनरेट हो चुके हैं उन चीज़ों को उनको भी डिलीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम क्वेरी एक फायर करेंगे जो एक रिडंडेंट डेटा को डिलीट करने वाला है। जैसे ये रिडंडेंट डेटा है भाई, ओके। सो लाइक सॉर्ट बाय वो है, तो इन लोग का एक बार यहीं से डिलीट भी कर देते हैं ताकि वो सही रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ हमको थोड़ा सा इशू आ जाएगा क्रिएट करने में। जैसे स्टूडेंट के सब्जेक्ट मार्क्स में अगर आप जाओगे तो ये तो इस तरीके से सॉर्टेड है। हम यहाँ पे जाएंगे लास्ट में, स्टूडेंट्स में ही चले जाते हैं। मान लो अलेक्जेंडर बीन के देखो, क्या देखोगे यहाँ पे 2 तरीके के मार्क्स जनरेटेड है, तो अलेक्जेंडर बीन के स्टूडेंट को ही हम उड़ा देंगे, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, तो रीलोड किया तो ये गायब हो गया। ठीक, उसी तरीके से हम लोग बैक आएंगे और अमांडा के भी है, तो अमांडा को भी डिलीट मारो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, अमांडा का भी काम ख़त्म। बाकी इसके बाद मैक्सिमम लोगों का सही रिकॉर्ड है। ठीक है, अब किसी का भी उठा करके देखोगे तो वो सही होने वाला है। तो अब हम इस पर क्वेरी फायर करके इन लोग का रिपोर्ट कार्ड को जनरेट करवाएंगे। देखो रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी दिखा दिया है, टोटल मार्क्स इनके 334 है, ये भी दिखा दिया है। 75 150 हो गए, 150 ये 210 हो गए, 210 और इनको समअप करोगे तो 334 के आसपास आएंगे, है ना। अब तो इस चीज़ को हम लाइक वो वाला देखेंगे, 2 तरीके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डायनेमिक रैंक जनरेट करवा सकते हैं। एक हर बार लाइक क्वेरी फायर होगी, और एक ऐसी चीज़ को काउंट करने वाले हैं कि जहाँ पे एग्जैक्ट हम रैंक्स को जनरेट करवाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले भाई न्यूटन स्कूल तो बता ही देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। सो न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनाया जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे आपको टॉप नॉच फैकल्टी होती है, और यहाँ पे आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, और आपको न्यूटन स्कूल बहुत ही अच्छी कंपनीज़ में प्लेसमेंट लगवाता है। आप देख सकते हो कि बहुत टॉप नॉच प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं तो उनमें प्लेसमेंट लगवाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक यू कैन से नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको लगता है कि उनके कॉलेज में बहुत अच्छी कंपनीज़ नहीं आती, या फिर उनको लग रहा है कि वो 4th ईयर में आ चुके हैं, उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं, उनको किसी का हाथ चाहिए जो कि उनको एक बढ़िया फुल स्टैक डेवलपर बना दे या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनवा दे। बिकॉज डेटा साइंटिस्ट आप कर तो लोगे बट आपको प्लेसमेंट वगैरह नहीं मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें न्यूटन स्कूल प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से आपको न्यूटन स्कूल के कोर्स में इनरोल कर देना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उससे रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हो तो ओके। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे एक लॉजिक हम लिखते हैं कि मान लो भाई, जैसे मान लो क्या कहते हैं कि हर बार हमें रैंक्स को जनरेट करवाना है, तो उस तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहीं पे हम एक बार क्वेरी लिख लेते हैं। तो मान लो अगर हम रैंक्स लिखते हैं यहाँ पे, रैंक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट एनोटेट करेंगे, एंड यहाँ पे मार्क्स करके की बना देंगे इज इक्वल टू सम करेंगे, सम कॉल करने वाले हैं, सम कॉल करेंगे। एंड ये जो है इसमें हम लोग किस चीज़ को सम कॉल करेंगे, स्टूडेंट मार्क्स, ओके, स्टूडेंट मार्क्स अंडरस्कोर मार्क को, ठीक है, मार्क्स को जा कर के जनरेट करेंगे। एंड यहाँ पे ऑर्डर बाय लिख लेंगे, एंड ऑर्डर बाय यहाँ पे मार्क्स से कर देंगे। और एक बार इस क्वेरी को हम फायर करके देख लेते हैं कि क्या चीज़ आउटपुट आता है रैंक्स में। एंड इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो ये जो पहला है ये स्टूडेंट के यू कैन से रैंक वाइज सॉर्टेड है ये सारी चीज़ें। अगर आप चाहो तो उस हिसाब से मैं दिखा भी देता हूँ। मान लो ये सम वाइज सॉर्टेड है, उस हिसाब से आप रैंक इन लोग की जनरेट करवा सकते हो। लो यहाँ पे फॉर रैंक इन रैंक्स, एंड प्रिंट करते हैं यहाँ पे रैंक डॉट मार्क्स को, रैंक डॉट मार्क्स को अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे जाकर के, तो सारे लोगों की ये 1 by 1 करके मार्क्स या फिर टोटल ये प्रिंट हो जाने वाला है। सो इसको एक बार रीलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे सारे लोगों के दिख जाएंगे। मतलब देखो ये सॉर्टेड आ गया, 80 175 185 186 95 203 205, इस तरीके से ये दिखा रहा है और ये सॉर्ट कर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर बाय हमें मार्क्स भी करना है, और ऑर्डर बाय हमने क्या कहा था, जिसका यू कैन से एज जेंडर जो है वो
कम होने वाला है। सो यहाँ से तो हमने इससे ऑर्डर बाय कर दिया। अब उसके बाद में हम यहाँ पे एक और ऑर्डर बाय लगा सकते हैं, ऑर्डर बाय मार्क्स कॉमा जेंडर करके, जेंडर कह रहा हूँ, एज, स्टूडेंट डॉट एज, कहाँ गया, स्टूडेंट अंडरस्कोर एज करके। तो ये दोनों हिसाब से ये फ़िल्टर करके आपको दे देगा। स्टूडेंट एज जिसकी ज़्यादा होगी उसको मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस अगेन हमें लगाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ये दे देगा। और ये हम उल्टा हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, बिकॉज ये 80 वाली तो उल्टी रैंक होगी ना, 80 मार्क्स वाले कहाँ रैंक सही होगी। तो इसको मैंने यहाँ पे माइनस लगवा दूंगा। तो अब ये इस तरीके से सॉर्ट करके दे देने वाला है। ये बार बार तो इसको मैं रीलोड करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यू कैन से आप देख सकते हो 451 ये सब करके दिखा रहा है। और यहाँ पे 175 कोलैप्स किया होगा, तो जिसकी एज कम होगी या जिसकी एज ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से ये दिखा देगा। तो इस तरीके से आप रैंक्स को जनरेट करवा सकते हो। अब मान लो भाई हमें रैंक को दिखाना है, मान लो ये तो रैंक वाली क्वेरी होगी। अब मान लो कोई स्टूडेंट डिटेल पे जाता है, सी मार्क्स पे जाता है, तो वहाँ पे उस टाइम पे हमें उसकी रैंक को भी भेजना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे रैंक्स को भेजा, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इसकी रैंक को जनरेट करवाने वाला हूँ। तो रैंक करंट रैंक इज इक्वल टू -1 इसको मैं भेजा। और यहाँ पे मैं चेक करवाने वाला हूँ। तो मान लो जैसे ये स्टूडेंट आईडी है, तो फॉर रैंक इन रैंक्स इफ स्टूडेंट डॉट आईडी इज इक्वल टू रैंक डॉट स्टूडेंट आईडी अगर ये मैच कर गई तो रैंक करंट रैंक इज इक्वल टू आई, और इसको हम कर देंगे यहाँ से ब्रेक। तो ये इसकी करंट रैंक हो जाएगी। और आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। अगर करंट रैंक इसकी मैच करती है तो ये करंट रैंक हो गई इसकी। इस तरीके से आप करोगे तो ये करंट रैंक आ गई इसकी, ठीक है। अब मान लो इसको ब्रेक करना होगा तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, तो करंट रैंक आ गई। और करंट रैंक हम यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट में भेज देंगे, कॉमा लगा करके करंट रैंक और करंट रैंक, ठीक है। तो ठीक है, तो ये करंट रैंक हो गया। क्या इशू है, ठीक है। तो करंट रैंक आ गया। अब मैं जाता हूँ इस पर और इसकी करंट रैंक को जाकर के मैं प्रिंट करवा सकता हूँ अपने फ्रंट एंड पे। ये एक डायनेमिक तरीका हो गया, मतलब हर बार हम उसकी यूज़र की जाकर के रैंक जनरेट करवाएं। इसका अभी मैं फ्लॉ भी बताता हूँ कि क्या इसका फ्लॉ हो सकता है। तो मैं जा गया टेम्पलेट्स में, होम में नहीं है जी, मैं टेम्पलेट्स में आया, रिपोर्ट में आया, सी मार्क्स में आया, और यहाँ पे इसकी रैंक को मैंने दिखा दिया। तो ये इसकी रैंक दिखा देगा। तो इसको गया मैं रीलोड किया, पेज पे गया, क्लिक करना है, तो इसकी रैंक आ गई फर्स्ट, इसकी भी रैंक आ गई फर्स्ट। ये इशू है क्योंकि ये स्टूडेंट आईडी से हर बार आईडी क्यों मैच कर जा रही है, चेक करना पड़ेगा। प्रिंट रैंक डॉट ठीक है, इसको रीलोड करते हैं यहाँ पे। अरे यार, तो ये तो इसने सारे स्टूडेंट आईडी जनरेट करवाने के बाद में सॉरी हमने यहाँ पे हाँ इंडेक्स 1 i+1 भी तो हर बार करना पड़ेगा। अगर ये हो जाता है तो i इज इक्वल टू i प्लस ऑफ, तो इससे ये रैंक हर बार इसकी बढ़ती चली जाएगी। तो उस हिसाब से ये करंट रैंक इसकी दिखाने वाला। तो करंट रैंक इसकी 53 है। अगर मैं किसी और स्टूडेंट पे जाऊँगा तो इसकी मान लो 79 रैंक है, और इसकी यू कैन से 56 रैंक है। बट एक बी नाम से स्टूडेंट है जिसकी रैंक सही है, बेंजामिन की है क्या, बेंजामिन की 69 है। मान लेते किसी स्टूडेंट की रैंक 1 होगी, इस हिसाब से तो कोई 56 इसकी भी कोलैप्स कर गई। अच्छा, इन लोगों की सेम है 94 63, स्टूडेंट आईडी भी इन लोग की सेम है, इस वजह से दिखा रहा है। तो
ये देखो रैंक भी मतलब अब सही तरीके से दिखा रहा है, बट ये एक एक्चुअल में सही तरीका नहीं है भाई। सही तरीका ये क्यों नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि रैंक जो है वो हम हर बार जनरेट करवा रहे हैं। मान लो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट होते तो हम कैसे यू कैन से हर बार जाकर के ये थोड़ा ना करवाते कि भाई आकर के रैंक देखो ये करो। तो इससे अच्छा हमारा लॉजिक क्या हो सकता है, मान लो भाई रैंक तो सबकी देखो सही तरीके से दिखा रही है 1276 करके, तो उस हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि मान लो यहाँ पे हम चाहें तो सबकी रैंक भी दिखा सकते हैं, बट हमें यहाँ पे सबकी रैंक भी दिखानी पड़ेगी। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये है, वो है, तो साथ ही साथ में दिखाना पड़ेगा। अब ये है तो लॉजिक आपका सही, बट यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि मान लो भाई अगर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो ये रैंक जनरेट करवाने वाला है, चेक करने वाला है। फिर मान लो लाखों स्टूडेंट होंगे तो लाखों स्टूडेंट की ये रैंक हर बार जाकर के जनरेट करवाएगा, फिर जाकर के प्रिंट करवाएगा, लाखों स्टूडेंट पे इटरेट करेगा। तो इसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक मॉडल बनाएंगे, उस मॉडल में रैंक्स को स्टोर करवा देंगे, उसके बाद हम अपना काम करते रहेंगे। वो जो तरीका होने वाला है वो एक सही तरीका होने वाला है, बिकॉज अदरवाइज इसमें लाखों स्टूडेंट हो सकते हैं। तो लाखों स्टूडेंट पे क्वेरी करना तो ईजी हो जाएगा क्योंकि लाखों में से आप फिल्टर करने वाले हो, बट अगर लाखों स्टूडेंट पे आप इटरेट करोगे फॉर रैंक इन रैंक्स करके, तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक मॉडल बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, एंड यहाँ पे इस मॉडल का नाम रखेंगे क्लास रैंक या फिर क्लास रिपोर्ट कार्ड, एंड यहाँ पे मॉडल्स डॉट मॉडल करेंगे। एंड उसके बाद में इस रिपोर्ट कार्ड वाले के अंदर हम पहली बार तो स्टूडेंट को स्टोर करेंगे। स्टूडेंट इज इक्वल टू, पहले तो इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक। स्टूडेंट का हमारे पास सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट की रैंक हम स्टोर करवा लेंगे। स्टूडेंट रैंक इज इक्वल टू स्टूडेंट रैंक इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, ठीक, इंटीजर फील्ड होने वाली है। और उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्ट कार्ड, डेट ऑफ रिपोर्ट कार्ड जेनरेशन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, मतलब जब ये रिपोर्ट कार्ड जनरेट हुआ उसका डेट हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम क्रिएटेड एट ऑटो नाउ, ऑटो क्रिएटेड ट्रू कर देंगे। सो जिस दिन भी ये मतलब जनरेट होने वाला है ऑटोमेटिकली इसके अंदर डेट सेटअप हो जाएगी। तो स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट की रैंक होगी, अभी हमारा मॉडल अप टू गो है। अब बस हमें यहाँ पे यू कैन से एक चीज़ ये करनी होगी, यूनिक टुगेदर, मतलब यहाँ पे डेट और जो रैंक है वो सेम नहीं, वो मतलब अलग ही अलग रहने वाली है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे रिलेटेड नेम का इशू आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने सेम कर दिया है। स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड कर लेते हैं इसको, यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड। बहुत इजी मॉडल बना रहा हूँ, चाहूँ तो मैं कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अभी इजी हो जाए, फिर आगे वाले वीडियोस में हम धीरे धीरे गियर अप करते रहेंगे। ओके, सो अब हम यहाँ पे आते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ओके, फिर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, फिर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करेंगे और एक स्क्रिप्ट लिख लेंगे जो कि ये रिपोर्ट कार्ड को जनरेट करवाने वाली है। तो अगेन हम सीड में आ जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेंगे डेफ जेनरेट रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई वही वाला लॉजिक लिख लेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स या फिर कह सकते हो रैंक वाला। इसको हम करेंगे कॉपी और इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और सम को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जांगो डॉट डी बी, फ्रॉम जांगो डॉट डी बी डॉट मॉडल्स इंपोर्ट करेंगे क्या, सम को। और यहाँ पे यूनिक टुगेदर भी लगाना पड़ेगा, क्लास मेटा एंड यूनिक टुगेदर इज इक्वल टू स्टूडेंट अंडरस्कोर, मतलब इस सेम स्टूडेंट की रैंक उसी दिन अलग आ सकती, सेम नहीं आ सकती है। और डेट ऑफ रिपोर्ट कार्ड जनरेशन, ये दो चीज़ हमने यहाँ पे पास कर दी यूनिक टुगेदर में। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है, ये वो चीज़। फिर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू ये, अब स्टूडेंट आईडी देखो ये रैंक आ गई, ठीक है, रैंक हमारी सॉर्टेड है, रैंक इज इक्वल टू रैंक्स करने वाले हैं, फिर आई इज इक्वल टू ये होने वाला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिपोर्ट कार्ड डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पास करने वाले, स्टूडेंट और स्टूडेंट की रैंक हम पास करने वाले हैं। सो स्टूडेंट जो है वो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा, रैंक डॉट
रैंक जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट है, और जो रैंक है वो आई हो जाएगी, मतलब ये आई करंट वाली। फिर हम आई इज इक्वल टू आई प्लस ऑफ 1 पे आ जाएंगे, और इस मॉडल को चल करके हम लोग रजिस्टर करवा लेंगे इस admin.py के अंदर। सो admin.site.register स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड एडमिन कर लेंगे, ठीक है। अब क्लास रिपोर्ट कार्ड एडमिन डॉट मॉडल एडमिन पास किया, और लिस्ट डिस्प्ले में हम लोग यहाँ पे इसका दिखा लेंगे। अब देखो लिस्ट डिस्प्ले में स्टूडेंट का नाम हो गया, फिर इस पर्टिकुलर रैंक इसकी कितनी थी, ठीक, स्टूडेंट की रैंक हम दिखा लेंगे, और डेट ऑफ रिपोर्ट कार्ड जनरेशन वो भी दिखा लेंगे, और साथ ही साथ में इसके मार्क्स भी दिखा लेंगे कि एक्चुअल में इसके मार्क्स कितने थे। तो मार्क्स के लिए यू कैन से यहाँ पे टोटल मार्क्स के लिए हम क्या करवाने वाले हैं, यहाँ पे डेफ टोटल मार्क्स करके एक हम वो बनाएंगे, यहाँ पे सेल्फ और ऑब्जेक्ट आने वाला है, और रिटर्न करवा देंगे क्या, obj डॉट एग्रीगेट सम करवाऊँगा फ्रॉम जांगो डॉट db डॉट मॉडल्स, इम्पोर्ट करूँगा सम को, ठीक है। सम किसको करवाऊँगा, obj डॉट एग्रीगेट, यू कैन से ये हमारे पास स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो रिपोर्ट कार्ड ऑब्जेक्ट से हम कैसे लेकर, पहले तो यहाँ से डायरेक्टली लेकर के आ सकते हैं, सब्जेक्ट अंडरस्कोर मार्क्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट मार्क्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, एंड फिल्टर करवाऊँगा किससे, स्टूडेंट से, स्टूडेंट इज इक्वल टू obj डॉट स्टूडेंट से। तो ये स्टूडेंट के मार्क्स आ गए, एग्रीगेट सम करवाऊँगा, सम करवाने के बाद में मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, इसको पहले तो प्रिंट करवाते हैं, तो एक्चुअली में देखता हूँ वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर 0 प्रिंट करूँगा। तो देखो ये किया क्या हुआ है, टोटल मार्क्स करके हमने की बनाई जो कि की अवेलेबल नहीं है। अगर देखो ये की टोटल मार्क्स वाली यहाँ पे अवेलेबल होती टोटल मार्क्स रिपोर्ट कार्ड के अंदर तो ये हो जाती, बट ये की अवेलेबल नहीं, तो इस वजह से हमें एक कस्टम मेथड लिखना पड़ेगा जो कि पॉइंट करेगा इस वाले टोटल मार्क्स को। तो अब आपको ये समझ में आएगा रिपोर्ट कार्ड एडमिन से। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो पाइथन मैनेज.py मेक माइग्रेशन करना होगा, फिर करना पड़ेगा पाइथन मैनेज.py माइग्रेट, फिर पाइथन मैनेज.py रन सर्वर। अब आऊँगा एडमिन पैनल में और रिपोर्ट कार्ड्स में आऊँगा। तो रिपोर्ट कार्ड तो अभी जनरेटेड नहीं है, तो इस स्क्रिप्ट को हमें रन करने के लिए हम जाएंगे अपने एक बार इसमें जनरेट रिपोर्ट कार्ड वाले पे, ओके, और इस व्यू पे जाएंगे, सी मार्क्स में जाकर के ये फंक्शन को कॉल कर देंगे, फ्रॉम डॉट सीड इम्पोर्ट जनरेट रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। सर्वर चल ही रहा हुआ है, लाइन नंबर 60 seed.py, ठीक है। तो एक बार जाकर के इसको कॉल करूँगा तो ये रिपोर्ट कार्ड जनरेट करके दे देगा। अब ये फंक्शन यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बार बार करेगा, ये एरर भी दे सकता है, इस वजह से इसको हम हटा देंगे, यहाँ से कमेंट कर देंगे, ठीक है। और अब जा कर के मैं एडमिन पैनल में जाऊँगा, तो ये हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ है, फॉर रैंक इन रैंक्स डॉट ऑब्जेक्ट, आई डोंट नो व्हाई इज दिस प्रिंट रैंक डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ओके, इशू क्या हुआ है, कॉल्ड प्रिंट कर लूँगा एक बार यहाँ पे। अरे यार वो हम लोगों ने सी मार्क्स वाले पे लगाया, हम लोग यहाँ पे कॉल करें, तो इसको एक बार करूँगा, इंटीग्रिटी एरर डेट ऑफ रिपोर्ट कार्ड नॉट नल कंस्टेंट
ओके हमने यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ऑटो क्रिएटेड, ऑटो नाउ होगा, ऑटो नाउ है ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से माइग्रेशन करना पड़ेगा। अरे यार ठीक है, अब इसको करेंगे सर। भाई 9:17 पे रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो भाई यहाँ पे माइग्रेट करते हैं पाइथन manage.py माइग्रेट। ओके सो अब इसको रन सर्वर करते हैं। रन सर्वर करने के बाद में इसको रीलोड करेंगे तो ये काम हो गया होगा। रिपोर्ट कार्ड वाला दोबारा चल जाएगा तो इशू आ जाएगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे यूनिक कंसेंट लगा हुआ है ना, तो इस वजह से इशू आ गया। अब इस पेज में जाएंगे तो हमें देखो रिपोर्ट कार्ड मिल गए, इस तरीके से ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है वो 0000 दिखा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे अभी रिटर्न 000 करवाया। प्रिंट अगर करवा रहा हूँ सब्जेक्ट डॉट मार्क्स करके तो ये इस तरीके से दे रहा है। अब ये मैं जा करके यहाँ पे डॉट ऑफ मार्क्स अगर रिटर्न करवाऊँगा तो ये हमारा मार्क्स प्रिंट करने वाला है। इसको अगर मैं रीलोड करूँगा, नन टाइप इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल डॉट मार्क्स करूँगा तो अभी कहीं पे नन आ गया है, वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि कहाँ पे आया है। अरे यहाँ पे हम कर लेते हैं इस तरीके से मार्क्स। ठीक है, और अगर मैं मार्क्स को आकर के प्रिंट करवाता हूँ, मार्क्स को आकर के अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके का प्रिंट करने वाला है मार्क्स। एंड अगर मैं जाऊँ यहाँ पे मार्क्स ऑफ मार्क्स करता हूँ अगर, ठीक है, तो ये आ गया, वही मैं मार्क्स यहाँ पे रिटर्न करवा दूँगा। ठीक है, तो ये मार्क्स हमारा रिटर्न हो जाएगा। अब मैं इसको करूँगा रीलोड, तो यहाँ पे आपको ये जेन्युइन जो है वो इसके मार्क्स दिखने लगेंगे, और ये मार्क्स के हिसाब से इसके आपको वो भी लाइक रिपोर्ट कार्ड भी दिख रहा होगा। तो टोटल मार्क्स 80 है, रैंक इसकी 98 है, तो इस हिसाब से दिखा रहा है। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे ऑर्डरिंग इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी है रैंक के हिसाब से कर सकता है, स्टूडेंट रैंक के हिसाब से करूँ। ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी जब मैं Django का एडमिन पैनल समझाऊंगा। ऑर्डरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आप वहाँ से भी सेटल आउट कर सकते हो। तो देखो सबसे यहाँ पे इसको करते हैं, तो फर्स्ट रैंक वाले का होगा, उसको हम पहले देखेंगे। तो ये हमारा जो है वो सबसे अच्छा बच्चा है जिसकी रैंक 1 है, और इसके मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा है। सिंथिया संतोष करके है, उस हिसाब से देखो ये रैंक दिखा रहा है। अब जिनके देखो यहाँ पे लॉजिक भी हमारा सही काम कर रहा है। मान लो इसकी ब्रैंडम की अगर हम एज की बात करते हैं, तो अगर हम एडिट पे जाएंगे तो इसकी एज जो है वो 29 है, और उसकी एज जो है वो इन लोग के मार्क्स सिम्पथी की जो एज है वो है 21 है, तो जिसकी एज ज़्यादा है उसको मिल रहा है। ये हमने लॉजिक लगा करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपके रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो गया। अब ये जो है ये रिपोर्ट कार्ड जो है हम अब यूज़ करने वाले हैं। तो अब इसको यूज़ करने के लिए डायरेक्टली हम जाएंगे यहाँ पे यू कैन से करंट मार्क्स। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट तो भेज ही रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे यू कैन से व्यूज़ के अंदर, तो सी मार्क्स, तो इसको हटा सकते हैं। अब इस लॉजिक की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब स्टूडेंट आईडी जो है इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके मार्क्स को हम यहीं पे जा कर के दिखा सकते हैं। अब यू कैन से यहाँ पे जाओगे तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्वेरी सेट डॉट फर्स्ट से ये पहला ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। तो पहला ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। तो टोटल मार्क्स इज़ नॉट डिफाइंड, जो कि हम यहाँ पे भेज रहे होंगे, इस वजह से ये इशू दे रहा है। टोटल मार्क्स तो भाई भेजना पड़ेगा ना, ये कैसे चला गया। करंट रैंक तो हटा ही सकते हैं। ठीक, इसको किया हमने रीलोड,
तो देखो यहाँ पे वो स्टूडेंट का नाम आ गया। अब स्टूडेंट का जब हमारे पास नाम आ गया तो इसकी हम रैंक दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट डॉट फर्स्ट किया तो हम किस में पहुँच गए, हम स्टूडेंट के क्या भेज रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स को भेज रहे हैं। तो स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट मार्क्स में स्टूडेंट का पहला आ गया है, उसी वजह से ये दिखा रहा है, स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट नेम दिखा रहा है मैच करके। तो अब हम अगर स्टूडेंट करेंगे तो हम इसके स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में पहुंच जाएंगे। अब ये खाली इसका नाम दिखाएगा क्योंकि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के बाद में हमें रिपोर्ट कार्ड पे फायर करना है, तो रिपोर्ट कार्ड पे हम जा करके फायर करेंगे डॉट रिपोर्ट कार्ड। जैसे रिपोर्ट कार्ड करेंगे तो यहाँ पे ये रिपोर्ट कार्ड के पूरे उसको लाइक फायर करने लगेगा। अब रिपोर्ट कार्ड के फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को हम ग्रैब करेंगे, डॉट फर्स्ट करेंगे तो ये रिपोर्ट कार्ड के ऑब्जेक्ट को जाकर के ट्रिगर करने लगा। अब रिपोर्ट कार्ड के जब ये ऑब्जेक्ट को ट्रिगर करने लगा तो हम यहाँ पे डॉट लगा करके स्टूडेंट अंडरस्कोर रैंक भी दिखा सकते हैं। तो इसको रीलोड करेंगे तो रैंक आ गई। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया बट आप घुमा फिरा करके जांगो के अंदर आराम से कर सकते हो। अब देखो क्वेरी सेट के मतलब क्या हुआ, ये स्टूडेंट के सारे मार्क्स को भेज रहा है, ठीक, सब्जेक्ट मार्क्स को। अब सब्जेक्ट मार्क्स से हमको अगर रैंक निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, निकाल नहीं सकते क्योंकि रिलेटेड नेम फील्ड ही नहीं है। रिलेटेड नेम फील्ड का मतलब होता है रिवर्स एक्सेसर, मतलब रिवर्सली आप एक्सेस कर पाओगे। तो हम स्टूडेंट मार्क्स में पहुंचे, स्टूडेंट मार्क्स में पहले ऑब्जेक्ट को करा तो मैं पहला ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट आ गया। अब स्टूडेंट से हम स्टूडेंट डॉट रिपोर्ट कार्ड करेंगे तो इस वाले मॉडल को लाइक ट्रिगर करने लगेंगे, पॉइंट आउट करने लगेंगे। अब इसके फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हमें डेट ऑफ जनरेशन करवानी है तो फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे डेट ऑफ रिजल्ट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो हमें सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी करनी पड़ेगी और स्ट्रिंग डेट ऑफ ये करूँगा तो यहाँ पे ये रिपोर्ट कार्ड दिखा देगा। तो 20 अप्रैल 2023 को आपका रिजल्ट जनरेट हुआ था जिसमें आपकी 70 रैंक आई हुई है। हो सकता है कि आप अगले साल बहुत मेहनत करें और आप बहुत आगे जाएं, इस तरीके का ये इशू आ सकता है। मान लो यहाँ पे जाऊँ /स्टूडेंट्स में तो यहाँ पे आकर के 36 आने का। अब मैं ये सिंथिया संतोष करके जो लड़की है इसको सर्च करूँगा, लड़का है जो भी, ठीक है, इसको सर्च किया तो यहाँ पे इसकी रैंक फर्स्ट है, ओवरऑल स्कोर ये है। तो इस तरीके से आप रिजल्ट वाला एप्लीकेशन बना सकते हो। आई होप ये वीडियो पसंद आया, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू। एंड अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप उसको अभी के अभी फॉलो कर लो। एंड अगर आपके कोई डाउट है, कोई इशू है तो भी आप जाकर के यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कंटेंट हम यहाँ पे ऑलरेडी डालते रहते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप न्यूटन स्कूल में भी इनरोल करना बिल्कुल मत भूलें। और इसका जो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा।